प्रथम दृष्टि उन्होंने एफआईआर तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यह कहा जा रहा है कि यह शायद डूबने का मामला है। हो सकता है कि रेप का मामला नहीं है, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि रेप का ही मामला है, लेकिन मर्डर का तो मामला है। तो आप मर्डर के मामले को कैसे आप डूबने का मामला कह सकते हैं? मर्डर में और डूबने में बहुत अंतर होता है। आप गए पोखर में नहाने के लिए, आपको तैरना नहीं आता था, पानी ज्यादा था, गड्ढा था, आप डूब के मर गए, वो हुआ डूबना। लेकिन आपको किसी ने अगर धक्का दिया है, उसके बाद आपकी मृत्यु हुई है, तो वो मर्डर की कैटेगरी में आएगा। तो मैं जिला प्रशासन से, डीएसपी से, थाना प्रभारी से मैं ये निवेदन करता हूं कि इस मामले में लीपापोती नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र के दोघड़ा गांव में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव कल एक छौड़ी पोखर से, गांव के ही छौड़ी पोखर से बरामद होता है। शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी सी फैल जाती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। दरभंगा नगर पुलिस अधीक्षक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मीडिया को जानकारी देते हुए यह कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की मौत का कारण पानी में डूबना पाया गया है। लड़की के साथ किसी प्रकार का कोई दुष्कर्म या बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है। आपको बताते चले, मृतिका के मां के द्वारा जाले थाने को आवेदन दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की आशंका है, जैसा उसको शक है। और आरोप गांव के ही दो व्यक्ति हरिओम और अमर के ऊपर लगाया गया था। नगर पुलिस अधीक्षक ने यह कहा है कि आवेदन के हर बिंदुओं पर अनुसंधान किया जाएगा और उसके बाद ही इस पर फाइनल फैसला लिया जाएगा। जाले के दोघड़ा में 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुई इस प्रकार की बर्बरता के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस के जाले विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी मशकूर उस्मानी परिजन से मिलने पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से भी बात किया और परिजन से बात कर हर संभव परिजन के साथ मदद की। उन्होंने आश्वासन भी दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नगर पुलिस अधीक्षक ने जिस प्रकार से ये कहा है कि लड़की की मौत का कारण पानी में डूबने को बताया गया है, लेकिन हो सकता है कि लड़की को किसी ने पोखर किनारे धक्का दे दिया और लड़की पानी में डूबकर मर गई हो। इस सिचुएशन में मर्डर का केस दर्ज होता है और उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए ये कहा है कि इस मामले में सही से जांच हो और इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, जिसके ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। थाना प्रभारी वगैरह थे तो उन्हीं लोग के साथ बैठे हुए थे, फिर हम डीएम से भी बात किए, सब जगह पूछताछ किए गए क्या रहा पोस्टमार्टम के बीच में। तो सबसे बड़ा मसला यह रहा है ना कि मंत्री जी जो है पूरा जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है ना, इसमें तब्दील कराने का पूरा नहीं आप टेंशन ले लीजिए, पोस्टमार्टम जो है जिस तरह से पूरे जाले विधानसभा के अंदर, चाहे वो जाले ब्लॉक हो चाहे वो सिंगवारा ब्लॉक, इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो गई है कि किसी को कोई कभी मर्डर कर देता है, किसी को सर में गोली मार देता है, किसी को सीने में गोली मार देता है, किसी का गला रेत के नाला में फेंक दे रहा है, किसी का गला रेत के पोखर में फेंक दे रहा है, कहीं लूट मची हुई है। तो ये तो अपराध का जो माहौल है पूरे विधानसभा के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे प्रदेश के अंदर अपराध का माहौल है, भय का माहौल है। उसी कड़ी में आज फिर आपने देखा कि किस तरीके से कल जो है ये घटना घटी कि एक 15 साल की बच्ची तरन्नुम परवीन, जिसकी लाश जो है वो यहीं एक आपको बागीचा है मिडिल स्कूल के पास, उसके आगे जो पोखर टाइप का है उसमें उसकी लाश मिली। और जब लाश मिली तो लोगों का ये शक हुआ कि शायद इस बच्ची के साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद दुष्कर्म करने के बाद इसको मारकर फेंक दिया गया है। और इस मामले में घर वालों ने एफआईआर भी दर्ज कराई है, 2-3 लोगों का नाम भी दिया है जिन पे उनको शक था, और वो लोग कहीं दूर के नहीं है, गांव मोहल्ले इलाके के लोग हैं जिनको सब लोग जान रहे हैं। आज भी मेरी प्रशासन से लगातार बातचीत हुई है, प्रशासन शासन के लोगों से, डीएसपी महोदया से भी बात हुई है, इंस्पेक्टर वगैरह सब लोग आए हुए थे, सीओ आए हुए थे, सब लोगों से बैठ के बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है। प्रथम दृष्टि उन्होंने एफआईआर तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये शायद डूबने का मामला है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, इसको जब तक मैं पानी में फेंकूंगा नहीं, ये डूबेगा नहीं। अब ये पानी हो सकता है कि बाल्टी भी हो जाए, ये हो सकता है नदी भी हो सकती है, कोई पोखर भी हो सकता है। मैं फेंकूंगा ना, या आप फेंकेंगे मेरा मोबाइल को, तभी ये डूबेगा। ये मोबाइल के पास खुद ही पानी नहीं आ जाएगा डुबाने के लिए, आप समझ रहे बात को। तो अगर उस बच्ची की डूबने से मौत हुई है तो उसको किसने धक्का दिया,
उसको धक्का किसने दिया बताया ये जा रहा है। अभी तक हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन अभी 10 मिनट पहले जो नगर पुलिस अधीक्षक है उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मामला डूबने का है, रेप का मामला नहीं है। मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप का मामला नहीं आ रहा है। हो सकता है कि रेप का मामला नहीं हो, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि रेप का ही मामला है, लेकिन मर्डर का तो मामला है। तो आप मर्डर के मामले को कैसे आप डूबने का मामला कह सकते हैं? मर्डर में और डूबने में बहुत अंतर होता है। आप गए पोखर में नहाने के लिए, आपको तैरना नहीं आता था, पानी ज्यादा था, गड्ढा था, आप डूब के मर गए, वो हुआ डूबना। लेकिन आपको किसी ने अगर धक्का दिया है, उसके बाद आपकी मृत्यु हुई है, तो वो मर्डर की कैटेगरी में आएगा। तो मैं जिला प्रशासन से, डीएसपी से, थाना प्रभारी से मैं ये निवेदन करता हूं कि इस मामले में लीपापोती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं यही मामला था, या घर वाले जो कह रहे हैं वही सही है, ग्रामीण जो कह रहे हैं वही सही है। आप जांच कीजिए, इसमें अनुसंधान होना चाहिए कि बच्ची डूबी तो डूबी कैसे, क्यों जाके डूबी। हमने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि हम लोग उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, और इस न्याय की लड़ाई में जहां तक हम लोगों को जाना पड़ेगा जाएंगे लगातार। चूंकि मैं था नहीं दरभंगा में, कुछ मीटिंग थी हम लोगों की पटना में, जब हमको जानकारी मिली तो हम पटना पहुंच चुके थे, तो हम रात में लौटे और आज सीधा यहाँ पर इनके पास पहुंचे हैं। और हमने परिवार को ढांढस भी बंधाया है, और साथ साथ ये कहा है कि इस न्याय की लड़ाई में हम लोग साथ में हैं। और तमाम लोग गांव पंचायत के, आप देखिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। सब लोग उस गरीब परिवार से सिंपैथी रखते हैं कि आज किसी एक बच्ची के साथ ये हुआ है, किसी को मार के फेंक दिया गया या उसको धक्का देके डुबा दिया गया, किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि अपराधी मानसिकता के लोगों का कोई जात धर्म नहीं होता है, अपराध का कोई धर्म नहीं होता। अपराध जो करने वाला व्यक्ति होता है उसको बस अपराधी कहते हैं, उसका कोई जात धर्म नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि जल्द से जल्द इस घटना का उद्भेदन होना चाहिए और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, और इस न्याय के लिए हम लोग संघर्ष